नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 बड़े करंट अफेयर्स की जो आज देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल मार्केट तक सब कुछ एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का सबसे बड़ा इंटरनेशनल अपडेट ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच होने वाली इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव काफी बढ़ चुका है। ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। इस यात्रा को भारत की स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग का उदाहरण माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी है। भारत और रूस के बीच Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर बातचीत तेज है। यह रूस का सबसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन जेट माना जाता है। अगर यह डील आगे बढ़ी तो भारत की वायुसेना की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पश्चिमी देशों ने इस पर आपत्ति जताई है। इसका मतलब यह डील केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर नया sin टैक्स लागू करने की तैयारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू सेवन कम करना और हेल्थ सेक्टर के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना बताया जा रहा है। अगर नया प्रस्ताव पारित होता है तो सिगरेट और तंबाकू उत्पाद काफी महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, 90 रुपए प्रति डॉलर के पार। इसका बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता, भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी और विदेशी निवेश की निकासी बताया जा रहा है। रुपए की कमजोर स्थिति से इंपोर्ट महंगे होंगे, खासकर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चा तेल। अगली खबर है, वित्त मंत्रालय ने संसद से 2025-26 के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि की मंजूरी मांगी है। इसमें रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण, कृषि सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याण योजनाओं पर बड़ा खर्चा शामिल है। सरकार इसे आर्थिक विकास तेज करने के लिए जरूरी कदम बता रही है। आगे बढ़ते हैं। स्टील इंडस्ट्री में भारी मांग के चलते जनवरी से अक्टूबर तक आयरन ओर का आयात 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन, वाहन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आयरन ओर की जरूरत बढ़ती जा रही है। अगली न्यूज़ है, नवंबर का नया डेटा बताता है कि भारत का सर्विस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जैसे रिटेल, ट्रैवल, हेल्थ, फाइनेंस। लेकिन इसके उलट निर्यात की गति थोड़ी कम हुई है। यह संकेत देता है कि घरेलू बाजार अभी मजबूत है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मांग कम होने से चुनौतियां बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। एआई, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के कारण भारत में डेटा सेंटर सेक्टर तेजी से फैल रहा है। अगले कुछ वर्षों में $100 बिलियन से अधिक के निवेश की उम्मीद है। इससे भारत वैश्विक टेक हब बनने की दिशा में और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कुल बिजली क्षमता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। नॉन फॉसिल एनर्जी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती जा रही है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि ऊर्जा आयात पर निर्भरता भी घटेगी। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका की भारतीय यूनिट के लिए नए सीईओ को मंजूरी दी है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश और ग्लोबल फाइनेंस की बढ़ती भूमिका का संकेत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में आज फिर तकनीकी समस्याओं और स्टाफ की कमी के कारण कई फ्लाइट्स लेट और कैंसिल हुई। यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है और डीजीसीए की ओर से जांच की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एविएशन मार्केट से जुड़ी खबर, बोइंग ने घोषणा की है कि वह अगले साल 737 और 787 जेट्स की डिलीवरी और बढ़ाएगा। इससे दुनिया भर की एयरलाइनों को राहत मिल सकती है, जिन्होंने कोविड के बाद से सप्लाई की कमी झेली है। आगे बढ़ते हैं। जहां सोना स्थिर रहा, वहीं चांदी की कीमतें आज रिकॉर्ड स्तर पार पहुंच गई। आर्थिक अस्थिरता के कारण लोग चांदी और सोने जैसे सिक्योर एसेट्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने एक नया साइबर सेफ्टी ऐप सभी स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का आदेश दिया था, लेकिन भारी आलोचना के बाद इसे वापस लेना पड़ा। लोगों का कहना था कि यह कदम प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिदमन अब लगभग तैयार है। इसके जुड़ने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी, खासकर हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक मजबूती और मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े 15 करंट अफेयर्स।
विस्तार से और आसान भाषा में आपको समझाए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आज की कौन-सी खबर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। जय श्री राम।